अब बदनाम कर दिए हैं तो अब मैं देवरे के साथ रहूंगी। उनका क्या नाम था, जो औरत थी, लेडीज थी, महिला थी। ये जो मुंह में से निकला है, मतलब वो बोल रहे थे कि नहीं ये बच्ची, वो औरत बोल रही थी कि बच्ची मतलब कि इन्हीं के देश है, पति के देश है, और पति बोल रहा था कि नहीं ये मेरे भाई के देश है। तो आप सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबो कि देवर के साथ रहबो। तो महिला बोली कि ना भाई, हम देवर के साथ। पूछे उतना ही शॉर्ट जो है कि वो लोग काट करके डाले हैं, जहाँ पर हम उस औरत से पूछ रहे हैं कि साफ सुथरा बात बताओ कि तो पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू। कहाँ थे आप, कहाँ गए थे और कैसे आपको आइडिया है कि ये सवाल करना चाहिए? नहीं, हम लोग छपरा गए थे। छपरा जिला का मामला है। वहाँ पे जो औरत जो थी फ़ोन करके बार बार हम लोग को परेशान फ़ोन कर रही थी, रो रही थी कि ऐसा ऐसा मामला है, हम पति के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमको देवर के साथ रहना है। हम लोग बहुत उसको समझाने का प्रयास किए, फ़ोन पर ही, टेलीफोनिक हम लोग बहुत समझाने का प्रयास किए। फिर उसके बाद से वो रोने लगी। हम लोग वहाँ पे पहुँचे, 4-5, आप देखे होंगे माइक में 4-5 लोगों लगा हुआ है जो हम हाथ में पकड़े हुए हैं। 4-5 लोग का जो टीम था, हम लोग वहाँ पे पहुँचे। पहुँच करके उस औरत को भी खड़ा किए एक जगह पे उसके पति को खड़ा किए और हम लोग पूछे, क्योंकि देखिए किसी का भी बाइट लेने से पहले हम लोग पहले उसका परमिशन पूछना चाहते हैं कि भाई आप लोग अपनी बात अगर रखना चाहते हैं तो पूरा दुनिया लोग देखेंगे। तो पति और पत्नी दोनों लोग राजी हुए, उसके बाद हम लोग उनका स्टेटमेंट लेना शुरू किया, बाइट लेना शुरू किया। तो सबसे पहले हम पत्नी से पूछना शुरू किया कि आप बताइए कि क्या है आपका। तो बोले कि नहीं, ये शक करते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे भाई के साथ रहती हो, मतलब कि मेरे देवर पे ऊपर ये शक करते हैं, मेरे जो पति हैं वो। तो अब मैं बदनाम कर दिए हैं तो अब मैं देवरे के साथ रहूंगी। उनका क्या नाम था, जो औरत थी, लेडीज थी, महिला थी, उसका क्या नाम था कि ना आप देवर के साथ रहेंगे। तो उसी समय में गड़बड़ सड़बड़ कुछ बात भी कर रही थी कि बेटी जो एक छोटी सी बच्ची है उसको लेकर के मेरे पति कहते हैं कि नहीं ये मेरा नहीं है, मेरे भाई का है। इसको लेकर के इन दोनों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था। उसी दौरान ये जो मुँह में से निकला है, मतलब वो बोल रहे थे कि नहीं ये बच्ची, वो औरत बोल रही थी कि बच्ची मतलब कि इन्हीं के देश है, पति के देश है, और पति बोल रहा था कि नहीं ये मेरे भाई के देश है। तो उसमें तो हम यही साफ सुथरा उससे पूछे कि तुम साफ सुथरा बात बताओ कि पति के साथ रहना चाहती हो कि देवर के साथ। मैंने भोजपुरी में हम बोले हैं कि साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबो कि देवर के साथ रहबो। तो महिला बोली कि ना भाई, हम देवर के साथ। तो आप भी कंफर्म करना चाहते थे, साफ साफ पूछना चाहते थे कि आप किसके साथ? अगर हम कुछ जो है कि उसका स्टेटमेंट लेते तो साफ बताए कि भाई उसका है क्या, इच्छा क्या है, राजी किसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, देवर के साथ। इस समय तो फ्रीडम है, आप जिसके साथ मन कर उसके साथ रहें, देवर के साथ रहें, बगल वाले के साथ रहें, उसके बगल वाले गाँव के साथ रहें। तो संविधान है जो है कि हम लोग का देश का जो है कि इसका इजाज़त दिया है कि पत्नी जो है कि पति के रहते हुए कहीं जा सकती है, पति मना नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ चल रहा है, लेकिन ओपनली उनका स्टेटमेंट उनसे पूछने के बाद ही हम लोग रिकॉर्ड किए। और ये जो है कि इंस्टाग्राम पे इसको काट करके रील्स के माध्यम से तमाम लोग इसको दिखा रहे हैं। अभी आपका जो आवाज़ काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, अभी कैसा लग रहा है आपको? ऐसे में तो आप पूरे बिहार, ये देखिए ट्रेंड कर रहा है, वो मसला नहीं है। तो दुर्भाग्य है कि लोग मतलब कि अपना पॉपुलैरिटी पाने के लिए, जो क्योंकि हम भी रील बना सकते थे उस पर, तो हमारा ऐसा कोई इच्छा नहीं था। हम जो स्टेटमेंट लेडीज़ का लिए, उसके हस्बैंड का लिए ले करके हम डाल दिए। और ये लोग रील्स बनाने वाले उस फेर में पड़े रहते हैं कि कहाँ से काट करके रील्स बनाएं। तो ये जो रील्स बनाए हैं, बना करके पूरा चला रहे हैं ये लोग, अपना अपना रोजगार सब लोग किया। इंस्टाग्राम पर आपका आवाज़ जो ट्रेंड कर रहा है, हाँ, वो वही का ये ट्रेंड कर रहा है। तो वही उससे पूछे उतना ही शॉर्ट जो है कि वो लोग काट करके डाले हैं, जहाँ पर हम उस औरत से पूछ रहे हैं कि साफ सुथरा बात बताओ कि तो पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू।